उत्तर प्रदेश शासन एवं केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत एक जनपद एक उत्पाद को लेकर रामपुर की जिला जेल में कैदी एवं बंदी जहां इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के निर्माण को लेकर एलईडी बल्ब, स्टेबलाइजर और इन्वर्टर को बनाना सीख चुके हैं, तो वहीं जरी एवं हैंड बैग भी अपने हुनर के चलते तैयार करने में जुटे हैं। ये सब हुआ है स्थानीय जिला जेल पर अधीक्षक के पद पर तैनात प्रशांत मौर्य की जबरदस्त लगन और हुनर सीखने की चाह रखने वाले कई दर्जनों बंदियों और कैदियों की दिलचस्पी के चलते। दरअसल जेल अधीक्षक प्रशांत मौर्य नौकरी से पहले इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर चुके हैं। यह तालीम अब जेल के अंदर रहकर अपने गुनाहों की सज़ा भुगत रहे कैदियों और बंदियों के काम आ रही है। एलईडी बल्ब लेकर कई तरह के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को बनाया जाना सिखाने के बाद अब यह हुनर की गाड़ी बड़ी तेजी के साथ दौड़ने लगी है। ये भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के कौशल विकास मिशन के अंतर्गत जो जेलों में प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, उसी के तहत यहाँ जो भी हमारे बंदी भाई निरुद्ध थे, उनको कई विधाओं का प्रशिक्षण दिया गया था, जिसमें एक इलेक्ट्रिकल विंग थी। इलेक्ट्रिकल विंग में उनको एलईडी बल्ब बनाने का और इसके साथ में और जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हैं, जिसमें इन्वर्टर, स्टेबलाइजर वगैरह थे, इन सबको बनाने का और मरम्मत करने का भी प्रशिक्षण दिया गया था। अब हमारे माननीय मंत्री जी के निर्देशानुसार इन चीज़ों को बंदियों को सीखने सिखाने के अलावा आगे जाते हुए इनमें जो है कि बंदियों के द्वारा जो भी प्रोडक्ट बनाए जाएंगे उनको बाहर मार्केट में बेचने की भी योजना बनाई गई है। और इसी के अनुक्रम में एलईडी बल्ब का निर्माण हम लोग पहले से कर रहे थे और इसी सीरीज़ में अब हम लोगों ने और इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट को जोड़ते हुए इन्वर्टर और स्टेबलाइजर, जो कि घरेलू पर्पस के लिए होंगे, एसी में भी लग सकते हैं और सामान्य घरों में भी उनका इस्तेमाल किया जा सकता है, इनको भी बनाने का कार्य अभी प्रारंभ किया है। देखिए, ये तो उत्तर प्रदेश शासन और हमारे जो माननीय मंत्री जी हैं, उनकी प्रेरणा से अब इन चीज़ों का विस्तार किया जा रहा है। इसके कई सारे पहलू हैं, जिसमें से महत्वपूर्ण पहलू में मैं ये कहूँ कि ये कौशल विकास योजना का प्रारंभ इसलिए किया गया ताकि जेल के अंदर बंदी जो है, जो कुछ किसी तरह की स्किल उनके अंदर नहीं है और जिसकी वजह से वो अपराध की ओर उन्मुख होते हैं, तो ये अगर उन्हें कोई कौशल सिखा दिया जाएगा तो इस बात की संभावना बढ़ जाती है कि जब वो जेल से बाहर जाएंगे तो किसी रोजगार से जुड़ने का प्रयास करेंगे और अपराध की तरफ उनकी जाने की जो प्रवृत्ति होगी वो कम हो जाएगी। इसी मिशन और सोच के तहत जेलों में विभिन्न विधाओं का प्रशिक्षण कौशल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत शुरू किया गया था और प्रशिक्षण के अतिरिक्त अब इस चीज़ का विस्तार किया जा रहा है कि जो बंदी कुछ भी प्रोडक्ट बनाए हैं तो उन्हें मार्केट में बेचा भी जा सकता। देखिए, मेरा अपना खुद का विचार है कि तमाम जेलों में प्रतिभाएं छुपी हैं। जब जानकारी मिली, हमें जेलों में जाना हुआ और जानकारी मांगी गई, तो 10-12 ज़िले में 12 जेलें हैं ऐसी जहां प्रोडक्ट बनते हैं कुछ न कुछ। तो माननीय मुख्यमंत्री से हमने इस विषय पर चर्चा की और चर्चा के बाद में उन्होंने कहा कि नहीं, इसको जो है आगे बढ़ाइए। हम चाहते थे कि जेलों में जो हुनरमंद, जो हाथों की शिल्पकारी जानते हैं, उनका और अच्छे से प्रशिक्षण हो और प्रशिक्षण के बाद जब वो उनकी सज़ा पूरी हो, जेल के बाहर जाएं तो अपना रोज़गार करें और अपना अच्छे से जीवन यापन करें। ये प्रयास है। तो वो मुख्यमंत्री से जब चर्चा हुई तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि एमी से आप बात कर लीजिए, हम भी बात कर लेंगे। दूसरे दिन हमने अपने विभाग की और एमी की बैठक करके हमारा जो एक जिला एक उत्पाद है, उसी से हमने अपना लिंक अपने जेलों को किया है और उसी में हमारे जेलों में ट्रेनिंग भी शुरू हो गई है। आगे आने वाले समय में उनके बनाए हुए प्रोडक्ट को हम आम जनता के बीच में लाएंगे, ये प्रयास हमारा चल रहा है। और एक इच्छा है कि प्रदर्शनी हम बरसात के बाद सर्दियों में उन कैदियों के बनाई हुई प्रोडक्टों की लखनऊ में लगाएंगे। उसका उद्घाटन मुख्यमंत्री से कराएंगे। ये प्रयास रहेगा और जनता के बीच में ले जाएंगे कि जनता जाने के कैदी क्या क्या बनाते हैं। और सभी
एक निर्देश दिया है हमने कि जब भी जेलों में जहाँ जगह है और जहाँ प्रोडक्ट बनाते हैं कुछ न कुछ जो भी बनते हैं उनके लिए एक आउटलेट की व्यवस्था हो और वो वहाँ कैदियों के द्वारा बनाए हुए जो भी आइटम हैं वो बिकें। ये प्रयास हमारा है। ये देखिए चुनाव का समय है, चुनाव के समय में हम चुनाव की दृष्टि से आए हैं, इसलिए जेल में अभी जाना नहीं हुआ है और चुनाव के बाद कभी दोबारा फिर आएंगे और जेल का निरीक्षण करेंगे, उसके बाद आपको बताएंगे कि क्या है। लेकिन ये ज़रूर है कि सभी जगह हमने निर्देशित किया है कि जहाँ जो बन सकता हो, जो कैदी जानते हैं, जो प्रतिभाएं हों, उनकी प्रतिभाओं को आगे बढ़ाया जाए। ये हमारा निर्देश है। अच्छा जो काम करे उसकी चर्चा होनी चाहिए, अच्छे काम की भी। ऐसा ही नहीं है कि सभी नेगेटिव ही होता है, जेलों में अच्छे काम भी होते हैं। बहुत सारी प्रतिभाएं छुपी पड़ी हैं जेलों में। अभी हम जब सहारनपुर मेरा जाना हुआ तो सहारनपुर में एक कैदी ने और राम मंदिर का एक ढांचा बनाया है और लकड़ी से बनाया है, उसमें एक कील का उपयोग नहीं किया है और वो होगा शायद 3.5-4 फुट की लंबाई का और शायद 2-2.5 फुट की उसकी चौड़ाई होगी। तो प्रतिभाएं हैं और प्रतिभाओं को आम जन के बीच में जाना चाहिए, निकल के उनका उपयोग होना चाहिए। ये प्रयास हमारा रहेगा। धन्यवाद।